नमस्कार। लॉ ऑफिसर्स प्रिलिमिनरी परीक्षा एग्जाम देने के बाद एक सवाल लगभग हर किसी के मन में होता है, ये जो रॉ मार्क्स हैं ये आखिर फाइनल रिजल्ट में बदलते कैसे हैं। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक रॉ परफॉर्मेंस फाइनल रिजल्ट में तब्दील होती कैसे है। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले स्कोरिंग की पहेली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है, इसके बाद सेक्शनल कट ऑफ और फिर टोटल स्कोर की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कौन कौन पास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, स्कोरिंग की पहेली। देखिए, इसे सिर्फ एक एग्जाम मत समझिए, ये असल में 2 बाधाओं वाली एक दौड़ है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि क्वालिफाई करने के लिए 2 तरह के कट ऑफ पार करने होते हैं। एक तो हर सेक्शन का अपना कट ऑफ और दूसरा इन सबका टोटल मिलाकर जो स्कोर बनता है उसका कट ऑफ। मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट में टॉप करने से बात नहीं बनेगी। अच्छा, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्कोर की गणना। मतलब कट ऑफ वगैरह की बात करने से पहले ये तो समझ लें कि जो जवाब दिए गए हैं उनसे फाइनल मार्क्स बनते कैसे हैं। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहले तो जितने सही जवाब हैं उनकी गिनती होती है, फिर गलत जवाबों के लिए पेनल्टी लगती है और आखिर में फाइनल स्कोर को 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया जाता है। चलिए अब आते हैं पहली असली बाधा पर, सेक्शनल कट ऑफ। इसका सीधा सा मतलब है कि हर सेक्शन एक अपनी छोटी छोटी रेस है और हर रेस को जीतना या कहें कि कम से कम क्वालिफाई करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। ये सेक्शन है 25 नंबर का। इसमें EWS/जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 10.25 और SC/ST/OBC/PWBD कैटेगरी का कट ऑफ 7.50 है। यहाँ एक बात साफ है ना, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी से ज्यादा है और ये पैटर्न जैसा हम देखेंगे बाकी सेक्शंस में भी बना रहता है। इंग्लिश के बाद अब बारी है रीजनिंग सेक्शन की। ये सेक्शन 50 नंबर का है, मतलब इंग्लिश से डबल। पर मजे की बात देखिए, कट ऑफ बिल्कुल अलग है। जनरल के लिए सिर्फ 650 और बाकी के लिए तो बस 3.00। यहाँ भी देखिए जनरल और रिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ में कितना बड़ा फर्क है, 2 गुने से भी ज्यादा। ये बात फिर से वही पॉइंट साबित करती है कि हर सेक्शन को अलग अलग क्लियर करना कितना जरूरी है। और अब तीसरी और आखिरी सेक्शनल बाधा, जनरल अवेयरनेस। ये भी 50 नंबर का है, बिल्कुल रीजनिंग की तरह। EWS/जनरल का कट ऑफ भी सेम है, 6.50, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा है, 4.00। तो जनरल अवेयरनेस के साथ ही पहली बड़ी बाधा यानी कि सेक्शनल कट ऑफ की रेस पूरी होती है। और हाँ, यहाँ भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रीजनिंग के बराबर ही है, जो दिखाता है कि दोनों ही सेक्शन कितने महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार जब तीनों सेक्शनल कट ऑफ पार हो गए तब आती है फाइनल रेस, मतलब ओवरऑल फिनिश लाइन। ये है टोटल स्कोर कट ऑफ। अब ये टोटल प्रिलिमिनरी स्कोर क्या है? बड़ा सिंपल है, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इन तीनों में जो स्कोर मिले हैं बस उनका टोटल है ये। मतलब ये है पूरी परफॉर्मेंस का निचोड़। और ये जो टोटल स्कोर है वो बनता है 125 में से। मतलब 125 वो मैजिक नंबर है जो मैक्सिमम स्कोर है और सारी कट ऑफ लिस्ट इसी के आधार पर बनती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर पास कौन हुआ, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए फाइनल कट ऑफ क्या रहा। ये हैं वो फाइनल नंबर्स। जनरल के लिए कट ऑफ गया 46.88, EWS के लिए 44.63, OBC के लिए 43.25, SC के लिए 42.63 और ST के लिए 34.75। यही वो असली फिनिश लाइन थी जिसे पार करना था। यहाँ सबसे ज्यादा और सबसे कम कट ऑफ को देखिए, जनरल का 46.88 और ST का 34.75, मतलब 12 नंबर से भी ज्यादा का फर्क। इससे साफ पता चलता है कि हर कैटेगरी में कंपटीशन का लेवल कितना अलग अलग होता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? यही कि इस एग्जाम में सफलता सिर्फ हाई टोटल स्कोर से नहीं मिलती, सफलता मिलती है तीनों सेक्शंस में लगातार अच्छा परफॉर्म करने से। मतलब बैलेंस तैयारी ही इस रेस को जीतने का एकमात्र तरीका है। तो अब ये सब जानने के बाद
एक सवाल सोचना तो बनता है ना, कि जब ये पता हो कि ये एक 2 बाधाओं वाली दौड़ है, तो फिर तैयारी की स्ट्रैटेजी को कैसे बदला जा सकता है ताकि दोनों बाधाएं आसानी से पार हो जाए।